एक ऐसी दुनिया में जहां राजा सत्ता के लिए लड़ते थे, एक राजकुमार रहता था जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया। अपना सिंहासन, अपना प्यार, अपनी खुशी, एक ऐसी प्रतिज्ञा के लिए जो अनंत काल तक गूंजती रहेगी। यह भीष्म की कहानी है, जो भयानक, लेकिन क्रूरता के कारण नहीं, अपने धर्म के लिए चुकाई गई भयानक कीमत के कारण। राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत के रूप में जन्मे युवा राजकुमार बुद्धि, वीरता और धनुर्विद्या में बेजोड़ थे। उनका पालन पोषण न केवल प्यार से हुआ था, बल्कि उनके खून में महानता भी थी। वे हस्तिनापुर के भावी राजा थे। एक दिन राजा शांतनु को फिर से प्यार हो गया, सत्यवती नाम की एक मछुआरी से। लेकिन उसके पिता की एक शर्त थी, उसका बेटा राजा बनना चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि देवव्रत कभी राजा नहीं बन सकते। अपने पिता के प्यार को पूरा करने के लिए देवव्रत ने राजगद्दी छोड़ दी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। मछुआरों को डर था कि देवव्रत के बच्चे बाद में राजगद्दी पर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए राजकुमार ने अकल्पनीय काम किया। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कभी शादी नहीं करना, कभी बच्चे पैदा नहीं करना। देवताओं ने आकाश में गर्जना शुरू कर दिया। आसमान हिल गया। दुनिया ने देखा कि कैसे एक बेटे ने अपने प्राण त्याग दिए, जबकि वह अभी भी जीवित था। उस क्षण से वह अब देवव्रत नहीं रहा, वह बन गया भीष्म, वह जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली। हालांकि उसके पास कोई मुकुट नहीं था, भीष्म हस्तिनापुर की आत्मा बन गया। उसने युद्धों का नेतृत्व किया, राजाओं को प्रशिक्षित किया, धर्म की रक्षा की। लेकिन उसका सबसे बड़ा दर्द यह देखना था कि जिस सिंहासन की उसने रक्षा की थी, वह अराजकता में गिर गया। उसने देखा कि कैसे कमजोर राजा उठे और गिरे, जैसे महाभारत युद्ध के बीज बोए गए। और जब वह युद्ध आखिरकार हुआ, भीष्म युद्ध के मैदान में खड़े थे, अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा के लिए। वह कौरवों के लिए लड़े, क्योंकि वे सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, भले ही वे गलत थे। अर्जुन, भीष्म के अपने शिष्य, ने उन्हें नीचे गिराया, कौशल से नहीं, बल्कि रणनीति से। जब भीष्म गिरे तो उनके शरीर में 100 बाण लगे, वे मरे नहीं, क्योंकि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए वे युद्ध के मैदान में 1 महीने से ज्यादा समय तक प्रतीक्षा करते रहे, बाणों की शैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा। जब वे मर रहे थे, तब कृष्ण उनके पास आए। भीष्म ने धर्म, राजत्व, कर्तव्य के बारे में बात की, युधिष्ठिर को सिखाया कि शासन करने का क्या मतलब है। उनके अंतिम शब्द युद्ध के नहीं थे, बल्कि शांति, संतुलन और ज्ञान के थे। भीष्म वैसे ही मरे जैसे वे जीते थे, धर्म की सेवा में, राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा संत के रूप में, बलिदान की एक जीवित ज्वाला के रूप में। भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि महानता शासन करने में नहीं है, बल्कि देने में है, कि सच्ची ताकत आत्मनियंत्रण में है, प्रभुत्व में नहीं, और कि कुछ बलिदान इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे शाश्वत हो जाते हैं।